श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इस साल 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष हैं। ऐसे में अगर आप पितृदोष हैं तो आप कुछ विशेष उपाय जरूर करें। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि अगर पितृ आपसे नाराज होते हैं तो नाराज पितरों का शाप लगता है। इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष से होने से कोई भी काम नहीं बनता, साथ ही तरक्की भी बाधित होती है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए आपको जीवन में। आप अपने जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि लाने के लिए इन उपायों को पितृपक्ष के दौरान अवश्य ही करें। भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर पितृ नाराज होते हैं तो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते हैं। आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर और समापन 2 अक्टूबर को होगा। आप अगर पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों से इस बात को जान सकते हैं और कुछ विशेष उपाय उससे भी उन्हें मना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। पितरों के नाराज होने पर जो कुछ संकेत और पितृदोष के मुक्ति के विशेष उपाय जो आपको करने हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा है तो बहुत चाहने और कोशिश के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इसका यह अर्थ है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगला है, घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर के दरारों पर, छतों पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उगाता है। घर में पीपल के पौधे का उग आना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मकता आती है। इसी के साथ है, हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। इसी के साथ है अगला, हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की ना मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। अगला है, आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। तो आइए अब बताती हूँ पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय। पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन जल जरूर निकालें। भोजन अलग से निकालकर पितरों का आह्वान करके उन्हें चढ़ा दें। पितरों की तस्वीरों का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से ही करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितृ की तस्वीरों को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का नाम का दिया अवश्य निकालना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होते हैं। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दान जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वह सज्जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके।
पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध के तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करण किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न करके पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें न तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और न ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों को भोग लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों को भूल कर भोजन के दौरान शामिल नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर कर दें। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन ब्राह्मणों को, पितरों को वही भोजन भोग में लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी आप भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डाल देते हैं और पूर्वजों को पसंद के अनुसार भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन कराते हैं। या फिर जिनके पितरों को तामसिक भोजन पसंद होता है तो वे मांसाहार लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडा को सेवन नहीं करना चाहिए और पितरों को भोजन में भी इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को पितृदेव कहा गया है। पितरों को भोजन, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित है बताया गया है। यदि आप भी पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उसे स्वीकार नहीं करेंगी और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उसे भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के नियमित भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाएं वह भी बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बना हो और ना ही पितरों को भोजन आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन तथा बिना मीट, अंडे का होना चाहिए। ये सब शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। ये सब शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि भी सेवन ना करें।
पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप भोजन बासी ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसलिए इस बात पर भी विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए भी वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु अपने लिए कभी भी वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और आप यदि ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय भोजन में चावल या दाल रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे आदि बनाने चाहिए। हलवा पूड़ी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितर हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को ये चीजें ना दें। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, वह पक्का भोजन ही होना चाहिए, जैसे कि खीर, पूड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी। इन सब चीजों को आप बना सकते हैं, लेकिन याद रहे कि घर में पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर दाल के अलावा काले नमक, काली मिर्च का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सचमुच दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको अमूल्य रुपए खर्च करने पर भी कोई नहीं देगा। जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय विष्णु माँ लक्ष्मी।